ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का। वी वर रीडिंग द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एट 1872, तो हम लोग उसको आज कंटिन्यू भी कर रहे हैं। ओके, तो हम लोग को नेक्स्ट सेक्शन जो पढ़ना है दैट इज सेक्शन नंबर 84, है ना। सबसे इजी सेक्शन है ये, सेक्शन नंबर 84। अच्छा, कुछ जनरल सा बातें कर लेते हैं सेक्शन 84 के बारे में स्टार्ट करने से पहले। मुझे एक बात बताओ, जो चेक होता है वो हाथ उठा के जवाब देना, है ना। मुझे बताओ, जो चेक होता है वो ऑन डिमांड इंस्ट्रूमेंट होता है, टाइम इंस्ट्रूमेंट होता है, दोनों हो सकता है। Check can be a on-demand instrument. Check is a on-demand instrument. Check is a time instrument, or it could be both. नसरीन बताएंगी। हाँ जी नसरीन। सर ऑलवेज ऑन डिमांड। चेक इज ऑलवेज ऑन डिमांड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब भी नसरीन देंगी। नसरीन मुझे बताओ, चेक में ग्रेस पीरियड होता है या नहीं होता है? इज देयर एनी ग्रेस पीरियड इन केस ऑफ चेक और नॉट? जैसे 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है, तो मिलता है या नहीं मिलता है इन केस ऑफ चेक? नहीं मिलता सर, मतलब नहीं चेक मिलता। कभी भी हम लोग पैसा हाँ, वो करते हैं वो ना। ऑन डिमांड है, उसमें कोई ग्रेस पीरियड नहीं। गुड, ओके। अच्छा, मुझे एक और बात बताओ। वैसे हाँ, जनरली ये तो सबको पता है, जनरली कितना वैलिडिटी होता है एक चेक का? 3 मंथ। 3 मंथ्स का वैलिडिटी होता है, राइट, करेक्ट। अच्छा, मेरी बातों ना बहुत ध्यान सुनना। बहुत ही मजेदार सेक्शन 84, बहुत ही मजेदार। आपको सुन के ही बहुत अच्छा लगेगा, मजा आएगा आपको ये सेक्शन सुन के। बहुत ही सही है। अच्छा, पहले इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक और बात भी कर लेते हैं। क्या बैंक कभी कभी डूब जाते हैं? मतलब इज देयर एनी सिनेरियो वेयर अ बैंक फेल्स, मतलब बैंक ही इंसॉल्वेंट हो गया? क्या कोई ऐसे सर्कमस्टांस आ सकते हैं व्हेन द बैंक विल बिकम इंसॉल्वेंट? कैसा हो सकता है? हाँ सर। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर आपको पता होगा तो यूएस का 2008 में एक लेमन करके ब्रदर करके एक बैंक था, वो डूबा था। और हमारे इंडिया में भी अगर पता होगा तो एक यस बैंक जहाँ नाम पे था भी एक महाराष्ट्र बैंक था। हाँ। यस बैंक भी तो डूबा था सर, लास्ट में वो एलआईसी खरीद लिया तभी ना, नहीं हाँ, तो बच तो गया। मतलब यस बैंक भी हाँ। डूबा था, बट वो बचा लिया उसको, एलआईसी ने उसके शेयर्स खरीद लिए थे, तो काफी टेक ओवर हो गया था। पैसा आ गया था, इन्फ्यूज हो गया था उसके अंदर, तो मतलब बच गया वो भी। तो आपको ये समझना जरूरत है कि बैंक भी डूबते हैं, ठीक है, करेक्ट। ओके, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। बहुत ध्यान से, बहुत इजी सा बात है। मैंने आपको मुझे आपको 5,000 देने हैं। आई हैव टू पे यू 5,000 रुपीज। ये एग्जाम्पल है, इट्स नॉट रियलिटी, कोई मांगने मत आ जाना। तो मुझे आपको 5,000 रुपीज पे करने हैं, करेक्ट। मैंने आपको आज की डेट का चेक दे दिया, 5,000 रुपीज का आपके नाम का चेक बनाकर मैंने आपको दे दिया, करेक्ट। तो मैंने क्या किया, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। मैंने आपको 5,000 रुपए का चेक बना के आपको दे दिया, कि मुझे आपको 5,000 देने थे। आज मेरे अकाउंट में 5,000 रुपए पाँच मेरे अकाउंट में आज 15,000 रुपए का बैलेंस भी है। आई हैव 15,000 बैलेंस इन माई अकाउंट एज ऑन डेट, करेक्ट। ये चेक क्लियर हो जाएगा, ये सब कॉस्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैंने आपको चेक दे दिया, आपको लगा 3 महीने का वैलिडिटी है, कभी भी डाल देंगे चेक, ऑन डिमांड ही तो है, कभी भी जाके चले जाएंगे बैंक में डाल देंगे। मजे में रहे, आपने नहीं डाला। इतने में क्या हुआ, 1 महीना बीत गया। आप मजे में घूम रहे हो, कोई टेंशन नहीं, अरे 3 महीना पड़ा है, 3 महीना पड़ा है, कोई टेंशन नहीं, मजे में तुम लोग घूम रहे हो। 1 महीना बीत चुका है। 1 महीने के बाद मेरा बैंक ही डूब गया। मतलब जिस बैंक का मैंने आपको चेक दिया था, जो मेरा बैंक था, वो बैंक डूब गया, फेल हो गया। और मेरा 15,000 रुपए का नुकसान हो गया, क्योंकि बैंक जब डूबा तो पता लगा कि बैंक कैन नॉट पे अ सिंगल रुपी टू अ डिपॉजिटर होल्डर्स, ठीक है। तो मेरा 15,000 भी डूब गया। अब मैंने आपको चेक दे रखा है 5,000 को, चेक तो क्लियर होगा नहीं, क्योंकि बैंक डूब चुका है, बैंक में तो पैसा ही नहीं है देने को किसी को भी। क्या मुझे अभी भी आपको 5,000 देना है या नहीं देना? हाथ उठा के जवाब देना, रेज योर हैंड एंड आंसर। आई कैन रिपीट दी होल सिनेरियो अगेन। मैंने आपको आज 5,000 रुपए का चेक दिया, मेरे अकाउंट में आज 5,000 का सफिशियंट बैलेंस है, 15,000 का बैलेंस है, क्लियर होगा, ये डालोगे क्लियर होगा। आप मस्त चेक लेके घूम रहे हो, फिर रहे हो, मजे मार रहे हो, कोई टेंशन नहीं, कोई बोला। अच्छा, मैंने तुम्हें फोन भी किया बीच में एक बार, 10 दिन बाद, अरे यार तूने चेक नहीं डाला यार। अरे चेक तो 3 महीने का ऑलरेडी, तो डाल देंगे, क्या टेंशन है, मजे में रहा यार तू भी यार। मैंने कहा ठीक है यार, जब तुम्हें इतने मजे में, तो मैं ही मजे में लगा। तो 1 महीना बीत गया। 1 महीने के बाद न्यूज आई कि भैया बैंक ही डूब गया, बैंक ही फेल हो गया, बैंक में खत्म सारा पैसा। अब जब मैं बैंक के पास पैसे मांगने गया, तो बैंक ने मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया। पूरा टोटल लॉस मेरा 15,000 रुपए का, सबसे भयानक नुकसान, बड़ा नुकसान मेरा 15,000 रुपए का हो गया।
अब आपके पास चेक पड़ा है, वो तो क्लियर होना नहीं है, तो क्या मुझे आपको 5,000 रुपए देना है या नहीं देना है? जल्दी से बताओ, हाथ उठा के। हर्षा बताएंगी। हाँ जी हर्षा। देना है सर आपको। ओके, पीयूष जैन बताएंगे। हाँ जी पीयूष जैन। सर उसको आपको मतलब ड्रॉवर को पैसा नहीं देना होगा बाद में। हाँ मतलब मुझे पैसा नहीं देना। ओके, नसरीन कुछ बोलना चाह रही है। सर पैसा नहीं देना, क्योंकि उसका खुद का ही तो 15,000 डूब गया, वो कैसे देगा फिर? है ना, इतना बड़ा भारी नुकसान हो चुका है और ये लोग कह रहे देना पड़ेगा। सुरभि ने मुझे मैसेज किया देना पड़ेगा पैसा। हर्षा ने बोला पैसा देना पड़ेगा। अच्छा कितने लोग हैं जो कहते हैं पैसा देना पड़ेगा, वो हाथ उठा लो। हम लोग यही क्लास को मतलब यहीं पे इस क्वेश्चन को ऐसे खत्म कर लेते हैं, है ना। जो लोग कहते हैं नहीं नहीं पैसा तो देना पड़ेगा भैया, ऐसा थोड़ी ना चलेगा काम। रेज योर हैंड। अच्छा जो लोग हाथ नहीं उठा रहे, आई अज्यूम कि वो लोग कह रहे हैं कि नहीं पैसा नहीं देना। तो रेज योर हैंड इफ यू से कि यस यू हैव टू पे द मनी। और ये जितने भी लोग हैं ना, इन लोगों को इतना सा भी शर्म नहीं आ रहा है कि किसी इंसान का 15,000 रुपए डूब चुका है। मतलब इतना भी नहीं सोच रहे हैं ये लोग किसी के बारे में। इनको एक डूबे इंसान से पैसा और निकलवाना है। ऐसा क्यों करना चाहते हो तुम लोग? ये जो हाथ उठा रखा है तुम लोगों ने, क्यों क्यों तुम किसी डूबे इंसान से तुम 5,000 और रिकवर करना चाहते हो? कोई बताना, रीजन देना। जो लोग हाथ उठा रखा है, अंशुमन रीजन देंगे। हाँ जी अंशुमन। मतलब मेरे को तो मेरा 5,000 मिलना चाहिए। वे आपका बैंक के साथ क्या हुआ वो मेरे को देख के फायदा नहीं है ना। नहीं देखो, चेक मिला था, टाइम से डाल देना चाहिए था ना। तो सर अभी सब टाइम डाल पीरियड देते। खत्म थोड़ी हुआ है। नहीं हुआ मैं मान गया, लेकिन डाल देना। अच्छा अगर मैंने आपको चेक दिया तो आप 3 महीने का उसका वैलिडिटी, तो उसका मतलब क्या आप 3 महीने में डालोगे या एक रीजनेबल टाइम में डाल दोगे चेक को? रीजनेबल टाइम बट नहीं डाला तो भी क्या हो गया, जब अभी सर टाइम था। हाँ वैलिडिटी जो 3 महीने का है वो तो रीजनेबल टाइम सोच के बना के रखा है ना। रीजनेबल कहाँ है यार? देखो रीजनेबल का, देखो आप रीजनेबल को डिफाइन नहीं कर सकते। नेवर नेवर नेवर। रीजनेबल इज नेवर डिफाइंड एनीवेयर, क्योंकि अगर आप रीजनेबल बोलोगे फिर तो डिफाइन ही नहीं होगा वो। रीजनेबल का मतलब ही यही होता है जो ठीक लगे, मतलब एज पर सर्कमस्टांसेस। रीजनेबल तो मतलब ही यही होता है। मैंने आपको चेक दे दिया, आपको डाल देना चाहिए था यार उसको रीजनेबल टाइम में। यार आपने डाला ही नहीं, सोचो। आप मजे में घूम रहे हो, मैंने आपको फोन तक किया। देखो रीजनेबल टाइम इज नॉट 3 मंथ्स। आप इसको ऐसे मत सोचो रीजनेबल टाइम 3 मंथ्स है। 3 मंथ्स तो आरबीआई को, देखो अब बड़े ध्यान सुनना, 3 महीने क्यों वैलिडिटी डाला है उसका? बहुत सिंपल सा, क्योंकि आरबीआई कहता है यार इतना तो ना, ये नहीं आप चेक लेके बैठे रहो अपने पास। क्योंकि उसको लगा पता नहीं आप तो, फिर तो जैसे आप बोल रहे हो कि 3 महीने रीजनेबल टाइम है, कभी भी डाल दो। सोचो अगर ये 3 महीना होता, 6 महीना होता और मजे करते रहते। तो आरबीआई नहीं चाहते ये सब चीजें हो कि मतलब 3-3 महीने 6-6 महीने तक चेक रख के बैठे रहो, अकाउंट ऐसे ही चलते रहे। आरबीआई नहीं चाहता था, इसलिए पहले आरबीआई के पास ये 6 महीने था टाइम दे रखा था। अब आरबीआई ने टाइम 3 महीना कर दिया। तो रीजनेबल का नहीं, आरबीआई कहता है जल्दी क्लियर हो, चेक हो डालो खत्म करो। जब डेट आज की डेट का चेक है तो आपको क्यों रखना है अपने पास? मतलब कोई रीजन है, सफिशिएंट रीजन है, लॉकडाउन लग गया नहीं जा पाए अलग बात है, ये बीमार हुए घर पे नहीं जा पाए अलग बात है। डाल दो ना उसको रीजनेबल टाइम में यार। 3 महीने तो वैलिडिटी दिया मैंने। वो भी यही चाहता था जल्दी डालो चेक। अब सोचो 6 महीने जब टाइम होता था तब तो और ज्यादा लेट होता होगा। हाँ अंशुमन बताइए बेटा, मेरे 15,000 का नुकसान हो चुका है, रीजनेबल टाइम में आपने नहीं डाला और आप चाहते हैं 5,000 रुपये आपको दो। और अब क्या बोलूँ और। ओके बट हाँ, अगर आप समझ गए हैं तो आंसर इज कि मुझे लाभ में मुझे पैसा नहीं देना, यही आंसर है। और यही सेक्शन 84 भी यही है जो मैंने आपको बताया, यही सेक्शन 84 है। सेक्शन 84 का देखो कंडीशन सुनना, बहुत ध्यान से मेरी कंडीशन को सुनना, सारी कंडीशन में बताता हूँ आपको। पहला, जिस दिन मैंने आपको चेक दिया उस दिन मेरे पास सफिशिएंट बैलेंस था। दूसरा, आप अगर रीजनेबल टाइम में, अच्छा रीजनेबल टाइम 3 महीना नहीं है, ध्यान से, रीजनेबल टाइम 3 महीने। रीजनेबल टाइम मतलब जब आपको चेक मिला आप जब भी मौका मिले जाके दे आओ, दैट इज अ रीजनेबल टाइम, करेक्ट। यू कैन नॉट से दैट रीजनेबल टाइम इज you cannot say रीजनेबल टाइम जो होगा दैट इज 3 मंथ्स। नो दैट्स नॉट रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम मतलब जब आपको मौका मिला, जब टाइम मिला जाके डाला है। तो पहला कंडीशन, लेट मी रिपीट द ऑल कंडीशंस अगेन। फर्स्ट कंडीशन, आपको चेक दिया जब मैंने, आज का डेट कर दिया, आज मेरे पास सफिशिएंट बैलेंस है, आप पैसा उसको रीजनेबल टाइम में डालते तो आपका चेक क्लियर होता 100%। पहला कंडीशन, मैंने आपको चेक दिया उस दिन मेरे पास सफिशिएंट बैलेंस था। दूसरा,
आपको मैंने रीजनेबल टाइम में आपने चेक नहीं डाला, आपने चेक नहीं डाला। तीसरा, उस टाइम तक बैंक ही डूब गया, तो ड्रॉवर का लायबिलिटी खत्म हो जाएगा। आपको समझ में आया या नहीं आया? कोई डाउट है तो बताइए। सेक्शन 84 मैंने खत्म कर दिया आपके लिए। सेक्शन 84 सिंपल सी बात बोलता है, मैं दोबारा बोल दूंगा। अगर आप बोलोगे सर कंडीशन लिखवा दो शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे ताकि हमें बुक में लिखने हमको भी याद रहे, तो मैं वो लिख भी देता हूँ। देखो छोटी छोटी 3 बातें हैं। जिस दिन चेक दिया, जिस दिन मैंने वो क्या दिया, चेक दिया, उस दिन सफिशिएंट बैलेंस था इन माय अकाउंट, ठीक है। दूसरा कंडीशन, अगर आप इसको इफ डिपॉजिटेड विद इन रीजनेबल टाइम, 3 महीना नहीं है कोई रीजनेबल टाइम, इफ डिपॉजिटेड इन रीजनेबल टाइम द चेक वुड हैव ऑनर्ड, वो ऑनर हो जाता अगर आप डाल देते हो तो। थर्ड, बैंक फेल्स एंड ड्रॉवर सफर डैमेजेस, बैंक फेल हो गया और ड्रॉवर को डैमेजेस हो गए। तो अगर तीनों बातें फुलफिल हो जाती हैं, तीनों बातें फुलफिल हो जाती हैं, तो भैया ड्रॉवर इज नॉट लायबल। दिस इज सेक्शन नंबर 84। अब क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ तो डाउट पूछ लो बेटा कि अभी क्या अभी। तो एक बार रिपीट कर दो। सारी कंडीशंस मैंने आपको चेक दिया, उस टाइम में बस सफिशिएंट बैलेंस था, आप रीजनेबल टाइम में डालते पैसा, चेक डालते, डिपॉजिट करते, आपका चेक क्लियर होता, पैसा आपको मिलता। आपने नहीं डाला रीजनेबल टाइम में और फिर बैंक डूब गया और ड्रॉवर को डैमेजेस हो गया, कंडीशन फुलफिल्ड, ड्रॉवर लायबल नहीं है। अब आपका, मेरा भी नुकसान हुआ तो आपका भी नुकसान होगा। सर अगर रीजनेबल टाइम में ना डालने के पीछे कोई सफिशिएंट रीजन होगा, वैलिड रीजन होगा, तब तो दोगे ना आप। हाँ ठीक है, जैसे वही बात मैं कह रहा हूँ, लेट सपोज करो आप खुद ही बीमार हो गए, मतलब जो पेई था वो बीमार हो गया, कोविड हो गया, भगवान ना करे उसको ऐसा हो, कोविड हो गया, वो नहीं जा पाया, ठीक है, नहीं जा पाया, नहीं जा पाया, 1 महीने नहीं जा पाया, ठीक है, वैलिड रीजन है यार, लगता है, टाइम लगता है, 1 महीना लग जाता है उस बंदे को ठीक होते होते, ठीक है, नो वरीज। लेकिन देयर शुड बी रीजन, मतलब एक वैलिड रीजन होना चाहिए। ये रीजन नहीं होना चाहिए मेरा मन नहीं था, मैंने सोचा 3 महीने की वैलिडिटी थी, कभी भी डाल देता, ये रीजन नहीं होना चाहिए। आओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ, फटाफट से। ओके, फिर मैं नेक्स्ट आता हूं। सेक्शन 85 पे आता हूँ। सेक्शन 85 मैंने आपको पढ़ा रखा है, वैसे ऐसा नहीं है मैंने आपको सेक्शन 85 नहीं पढ़ा रखा, बट कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ते हैं, दोबारा पढ़ते हैं। सेक्शन 85, चेक पेबल टू ऑर्डर, ये तो आपको पता ही है, चेक पेई के नाम पे बनता है, पेई का अल्टीमेटली आगे आप इसको अगर चाहे तो पेई, अगर ऑर्डर लिखा होता उसके अंदर, मैंने आपको बताया था कब एक चेक को आप नेगोशिएट नहीं कर सकते, याद है आपको? व्हेन कैन अ चेक, ऑर्डर को काट दो और ऑर्डर को स्ट्राइक ऑफ कर दो, हाँ सर, अकाउंट पे ही चेक लिख दो, अकाउंट पे चेक लिख दो, और सर और नॉट नेगोशिएबल भी लिख दो उसके अंदर, नॉट नेगोशिएबल, हाँ सर। तो फिर नहीं कर पाओगे, करेक्ट, हाँ। अच्छा, ये एग्जांपल पढ़ते हैं, आप खुद ही आंसर देना है इसका, है ना, आंसर मत पढ़ना, नीचे मैंने आंसर लिख रखा है, बट आप लोग मत करना। अ चेक इज ड्रॉन पेबल टू बी और ऑर्डर, अ चेक इज ड्रॉन पेबल टू बी और ऑर्डर, तो मतलब और ऑर्डर वर्ड्स आर नॉट स्ट्राइक्ड ऑफ, तो क्या ये चेक आगे किसी और के पास जा सकता है? कैन देयर बी अ डिफरेंट पेई? यस सर। बिल्कुल हो Yes, sir. सकता है। किसी ने इस चेक को चोरी कर लिया, इट हैज बीन स्टोलन नाउ, और थीफ ने, थीफ का नाम यहाँ पे लिखा तो हम थीफ ही बोलते हैं, चोर ने क्या किया, अच्छा बी पे ही था, तो उसने क्या किया, बी के साइन को फॉर्ज करके सी को दे दिया, मतलब चोर ने, हो सकता है अच्छा चोर का मैं नाम डाल देता हूँ यहाँ पे, चोर का नाम है, लेट सपोज करो एक्स, एक्स इज ऑलवेज अ चोर, तो क्या किया एक्स ने चोरी किया ये चेक,
और चेक को चोरी करके उसने इसको एंडोर्स कर दिया, किसको? सी को। करेक्ट। सी गया पेमेंट लेने और सी को बैंकर ने पेमेंट कर भी दी। सोचो अब नुकसान किसका हो गया भैया? बी का नुकसान हो गया ना, बी का। बी, क्योंकि बी को मिला था पैसा, बी को तो मिलेगा नहीं पैसा। अब क्या बी वो पैसा बैंक से रिकवर कर सकता है? नहीं सर। नहीं नहीं कर सर। सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आपको अगर याद भी होगा, सर मैंने पहले बताया था, बैंकर पेई का अगर साइन होता ही नहीं। अच्छा, बैंकर का किसका साइन होता है? पेई का या ड्रॉवर का? ड्रॉवर का सर। ड्रॉवर का। अगर ड्रॉवर के साइन में कोई फॉर्जरी होती और फिर पेमेंट कर देता ये जो बैंकर है, तो वो लायबल हो तो जाता। बैंक लायबल होता। लेकिन अगर पेई का साइन मतलब पेई का साइन फॉर्ज है, उसके बाद आपने उसको पे कर दिया, तो उसमें बैंकर इज नॉट लायबल। हाँ, वो क्लियर हो गया? नहीं हो गया? सेक्शन 85। सेक्शन 85 सिंपल सा बात बोलता है कि चेक पेबल टू ऑर्डर, ऑर्डर का अगर वर्ड लिखे हुए और ऑर्डर वर्ड लिखे हुए हैं तो आगे फर्दर वो नेगोशिएट हो सकता है। कुछ डाउट है तो आप बताएंगे मुझे, नहीं बताएंगे तो आई गो टू सेक्शन नंबर 86। ओके, नहीं बता रहे आप। अच्छा, मैं आपसे ये 86 भी पढ़ा चुका हूं मैं आपको पहले, तो मैं आपसे एक पूछूंगा, केस स्टडी पूछ रहा हूं मैं आपसे, है ना? सुनना और हाथ उठा के जवाब देना। मैंने बिल बनाया इन नेम ऑफ पीयूष। लेट मी राइट द एग्जांपल, है ना? अच्छा, ये जो मैं एग्जांपल लिखता हूँ, यू कैन आल्सो राइट दिस एग्जांपल इन योर बुक और समवेयर, ताकि जब आप इसको मतलब जब आप रिवाइज कर रहे हो तो आपके पास एग्जांपल्स होंगे, तो आपके लिए भी इजी हो जाएगा। करेक्ट। तो यू कैन ऑलवेज राइट द एग्जांपल व्हिच आई गिव, है ना? और यही एग्जांपल देखो पेपर में एक केस स्टडी बन के आना है, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, है ना? ओके, तो हम लोग कर रहे हैं सेक्शन नंबर विच 86। ओके, हाँ, मैंने एक बिल बनाया इन द नेम ऑफ पीयूष, तो मुझे बिल बनाने दो। आज डेट होगी 22 ऑफ द मई 2021। आई ऑर्डर पीयूष सिंह टू पे ₹100 to Ankur in one month time, और मैंने यहाँ पे अपना साइन कर दिया, और ये बिल साइन करके आई गेव इट टू अंकुर। करेक्ट। क्या बिफोर इट गेट एक्सेप्टेड कैन अंकुर नेगोशिएट इट फर्दर टू अंशुमन? रेज योर हैंड एंड आंसर, हाथ उठा के जवाब देना। क्या अंकुर इसको आगे नेगोशिएट कर सकता है टू अंशुमन? ध्रुव वर्मा कोई नया बच्चा है क्लास में, कौन है ये बताना? ध्रुव वर्मा विल आंसर। सर नहीं कर पाएगा क्योंकि एक्सेप्ट ही नहीं हुआ बिल। ओके, मतलब रुचिका इज सेइंग, नॉट ध्रुव, रुचिका इज सेइंग कि दिस बिल कैन नॉट बी नेगोशिएटेड बिकॉज इट हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड। ओके, कितने लोग कहते हैं इट कैन बी नेगोशिएटेड? रेज योर हैंड। Even before the acceptance of a bill, it can be further negotiated. Raise your hand if you say this bill can be negotiated even before it get accepted. क्योंकि I'll ask, फिर ये जो लोग हाथ उठाएंगे कि क्या इनका आंसर है, कैसे ये बोल रहे हैं ऐसा, तो इसलिए मैं दोबारा बोल देता हूँ जो हाथ उठा रहे हैं। I'll ask them, ये जो लोग हाथ उठा रहे हैं ये लोग मुझे बताएंगे कि वाई, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं दिस कैन बी इवन यू नो काइंड ऑफ नेगोशिएटेड इवन विदाउट गेटिंग इट एक्सेप्टेड। सर हाथ किस पे उठाना है? मैं रिपीट कर रहा था, तो कंफ्यूज मत हो। देखो, हाथ उठाओ अगर तुम कहते हो कि दिस बिल कैन नॉट बी, नहीं, सॉरी, लेट मी चेंज, फिर दोबारा करते हैं, है ना? आप हाथ उठाओ अगर आप कहते हो कि दिस बिल कैन बी नेगोशिएटेड इवन बिफोर एक्सेप्टेंस। Raise your hand if you say this bill can be negotiated even before it is accepted.
वो लोग हाथ उठाएंगे और मैं उन्हीं से रीजन पूछूंगा। If you say this bill can be negotiated even before acceptance, raise your hand. और मैं उन्हीं से क्वेश्चन पूछने वाला हूं। ओके हाँ, तो पहले मुझे गरिमा बताएंगी। गरिमा, व्हाई डू यू थिंक, गरिमा मैंने तो हाथ में उठाया, बट कोई बात नहीं, हम टीचर, हम चेंज कर लेंगे। गरिमा बताओ, जल्दी से बताओ, व्हाई इट कैन नॉट बी नेगोशिएटेड। गरिमा यादव बताइए, व्हाई दिस बिल कैन नॉट बी नेगोशिएटेड। सर नेगोशिएट हो सकता है ये बिल। ओके तो मुझे इशिका बता, हर्ष शर्मा बताएंगे। हर्ष शर्मा बताइए, व्हाई दिस बिल कैन नॉट बी नेगोशिएटेड। सर नेगोशिएट हो सकता है, वो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था सर स्क्रीन पे। ओके ओके मुझे ये देख रहे हो तुम, हाथ उठा रहे लोग, देख रहे हो तो मतलब क्या पलटी बाज लोग हैं ये लोग। फुल स्कैम। हाँ मतलब तुम देख रहे हो यार, मतलब कमाल हो। नसरीन बताएंगी। हाँ जी नसरीन बताइए, व्हाई दिस बिल कैन नॉट बी नेगोशिएटेड। सर नेगोशिएट कर सकते हैं। तो फिर तुमने हाथ तो उठाएंगे नसरीन। डिस्कनेक्ट हो गया, अभी ज्वाइन किया, मतलब उस टाइम के लिए। एक ये तो एक कितना मिनट। गड़बड़ है ये तो। नेहा, नेहा बताएंगी, व्हाई दिस कैन नॉट बी नेगोशिएटेड। सब पलटी मार रहे हैं, सब ऐसे ही है। अच्छा ये बिल कैन बी नेगोशिएटेड यार, 100% नेगोशिएट हो सकता है, इट्स अ वैलिड इंस्ट्रूमेंट। सुरभि ने बोला आफ्टर एक्सेप्टेंस। व्हाई सुरभि, वेरी सुरभि, सुरभि जवाब दीजिए आप, सुरभि। सुरभि नहीं बात करना चाहती, शी इज नॉट। अच्छा ओ सुरभि ने आंसर चेंज कर दिया। ओके हाँ, दिस बिल कैन बी नेगोशिएटेड यार, हमने बात कर रखी है पहले भी, दिस कैन बी नेगोशिएटेड, उससे फर्क नहीं पड़ता इट हैज बीन एक्सेप्टेड और नॉट, इट्स स्टिल अ वैलिड इंस्ट्रूमेंट, इट कैन बी नेगोशिएटेड। रुचिका ध्यान से बेटा। तो लेट सपोज करो अंकुर ने क्या किया, अंकुर गेव दिस बिल टू ओके, तो अंकुर ने ये बिल आगे नेगोशिएट कर दिया टू अंशुमन। तो अंकुर ने साइन करा और लिखा एंडोर्स्ड टू अंशुमन। राइट नाउ दिस बिल इज विद अंशुमन नाउ, क्योंकि पे के पास बिल रहता है हमेशा। तो अब अंशुमन जाएगा पीयूष सिंह के पास इसको वो कराने, एक्सेप्ट कराने के लिए, करेक्ट। अच्छा अब पीयूष सिंह इसे एक्सेप्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। पीयूष सिंह कहते हैं एक्सेप्टेड इफ गुड रिसीव्ड। तो अंशुमन ने, अच्छा अंशुमन को पता लगा, मतलब अच्छा ये आप समझेगा, आप इसको रिलेट अगर होल्डन ड्यू कोर्स से करेंगे तो आप समझेगा। उसमें एक ये था कि उसको ये नहीं पता था कि क्या है क्या नहीं, यहाँ पे इसको पता है ना, यहाँ पे अंशुमन को पता है सारा। तो अंशुमन के सामने जब उसने एक्सेप्ट किया पीयूष सिंह ने, तो उसने लिख दिया एक्सेप्टेड इट गुड रिसीव्ड। तो मतलब अंशुमन को ये बात पता है कि भैया सामान नहीं मिला अभी पीयूष सिंह को। ध्यान सुनिएगा, अब पीयूष सिंह ने तो ये लिख दिया ऐसा कि भैया एक्सेप्टेड इट गुड रिसीव्ड। अंशुमन ने फोन किया, लेट सपोज करो अंशुमन ने फोन किया अंकुर को, अंकुर यार उसने तो बोला कि ऐसे ऐसे एक्सेप्टेंस दिया उसने। तो अंकुर बोला ऐसा हुआ क्या? अंशुमन ने बोला हाँ यार ऐसा हुआ यार। अंकुर बोला यार तो उसको डिसऑनर मान ले इसको डिसऑनर। ये इसकी नियत खराब है पीयूष सिंह की, ये पैसा नहीं देना चाहता इसलिए ऐसा कर रहा है, ये डिसऑनर मान ले इसको। अंकुर ने बोला इसको डिसऑनर मान ले। अंशुमन बोला, अंशुमन कह रहा है नहीं नहीं यार पीयूष सिंह अच्छा इंसान है यार, वो ऐसे थोड़ी ना करेगा। अंकुर कह रहा है भाई मान ले डिसऑनर, मेरी बात मान। अंशुमन कह रहा नहीं 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 मैं तो इसको टाइम दूंगा, नहीं नहीं ठीक है कोई गलत नहीं है। अंशुमन ने मुझे फोन करा, साहिल उसने ऐसे ऐसे एक्सेप्टेंस दे दी। मैंने बोला, मैंने कहा भाई इसको डिसऑनर मान ले इसको डिसऑनर, गलत कर रहा है ये, मैं सामान दे चुका हूं, गड़बड़ कर रहा है पीयूष सिंह, मान ले इसको डिसऑनर। लेकिन अंशुमन तो अंशुमन नहीं, पीयूष सिंह बड़ा अच्छा इंसान है, वो पैसा देगा। वेट करता रहा वेट करता रहा। मतलब हमने तो पहले से मना करा था कि भैया मत करना, इसको डिसऑनर आज ही मान लो, बट नहीं वो तो कहता मैं तो 1 महीने का वेट करूंगा। कर ले बेटा वेट। अब अंशुमन ने वेट किया, 1 महीने के बाद वो पीयूष सिंह से पैसे लेने गया, और जैसा कि होना था पीयूष सिंह ने पैसे देने से मना कर दिया, उसे बोला मैं तो पैसे नहीं दे रहा।
क्या अंशुमन ये पैसा रिकवर कर सकता है अंकुर से और साहिल से? नो सर। यस और नो? नो सर। अच्छा, रेज योर हैंड इफ यू से yes, Anshuman can recover the money from Ankur or Sahil. Then you raise your hand. Raise your hand if you say that yes, Anshuman can recover the amount from the Ankur and Sahil. ये अगर आप हाथ नहीं उठा पा रहे तो यू कैन मैसेज में ऑल्सो. ओके, कितने लोग कहते हैं हाथ उठाना कि अंशुमन कैन नॉट रिकवर द अमाउंट फ्रॉम साहिल एंड अंकुर? रेज योर हैंड इफ यू से that Anshuman cannot recover the amount from the Ankur and Sahil now. और अगर आप वर्चुअली हाथ नहीं उठा पा रहे तो आप मुझे मैसेज कर देना, है ना, मुझे क्लियर हो जाएगा. वैसे तो आई थिंक सबने हाथ उठा लिया. हाँ, मतलब तुम लोग सबने सही जवाब दे दिया, मतलब तुम लोग इतना इंटेलिजेंट हो गए, आई डिडंट नो इवन. बट ये सेक्शन नंबर 86 है जो कहता है पार्टीज नॉट कंसेंटेड, पार्टीज नॉट कंसेंटिंग डिस्चार्ज्ड बाय क्वालिफाइड और लिमिटेड एक्सेप्टेंस. क्या मतलब हुआ इस बात का? जल्दी से कौन एक्सप्लेन करेगा? हाथ उठाओ. कौन एक्सप्लेन करेगा इस लाइन का मतलब क्या? मनीषा बताएंगी. हाँ मनीषा बताइए. मनीषा ने हाथ उठाया था, नीचे कर लिया. मनीषा बताइए क्या मतलब हुआ सेक्शन 86 का? कौन बताएगा? जल्दी से बताओ, कौन बताएगा सेक्शन 86 का मतलब? पीयूष सिंह बताएंगे. बताइए पीयूष सिंह. सर वही सर, अभी जो आपने समझाया. ये आंसर हुआ, ये आंसर है मतलब पेपर में ये केस स्टडी आएगा तो पीयूष सिंह आंसर लिखेगा. ये वही वाली बात हुई जो साहिल सर ने उस दिन क्लास में बोली थी, तो ये वही वाली बात है. सर नहीं सर, अगर आंसर पार्टीज मना आंसर कर रहे हैं, हाँ सर, पार्टीज मना कर रहे हैं कि बिल को डिसऑनर्ड मान ले, फिर भी वो नहीं मान रहा है और एक्सेस टाइम दे रहा है ड्रॉई को, तो सर जो पार्टीज है वो लोग लायबल नहीं रहेंगे. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल करेक्ट. मैं इसको थोड़ा सा और इंप्रूव करता हूँ. अगर इंटरमीडिएट पार्टीज मना कर रही हैं पेई को कि इसको एक्सेप्टेंस को, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस को मत मानो, और फिर भी इसको डिसऑनर मान लो, बोल रही है पार्टीज, इंटरमीडिएट पार्टीज आप समझ गए, राइट? लेकिन ये जो पेई है, जो लास्ट एंडोर्सी है, वो तो कह रहे नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. तो फिर भी ये जो पार्टीज, इंटरमीडिएट पार्टीज है, वो क्या हो जाएंगी? डिस्चार्ज हो जाएंगी. करेक्ट. लेकिन अगर गुड रिसीव्ड हुआ तब मैं पैसा दूंगा. ऐसा अगर मतलब लिखा ऐसे बोल के अगर एक्सेप्टेंस देता है तो वो तो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस नहीं हुआ ना, वो अनकंडीशनल है सर. क्यों क्वालिफाइड ही तो? अगर मुझे सामान मिलेगा तो कंडीशनल है ये तो. हाँ सर, सामान मिलेगा तो वही तो, ऐसे ही थोड़ी पैसा देगा. सामान मिलेगा तभी ना पैसा देगा. हाँ तो देखो ना, आप मेरे एग्जांपल को याद करो तो उस टाइम पे मैंने बोला था कि आप इसको डिसऑनर मान लो. अगर मैं बोल रहा हूँ इसको डिसऑनर मान लो तो मतलब इसका मतलब ये होगा ना कि मैंने सामान दिया होगा, तभी तो मैं उसको बोल रहा हूँ. अगर मैंने सामान ना दिया होता तो मैं क्यों बोलता? मैं तो बोलता हाँ हाँ ठीक है यार, हाँ हाँ इसको मान ले यार, मान ले, मुझे सामान देना है. आप याद करो, अगर अंशुमन मुझे फोन करता, ड्रॉवर को फोन करता और मुझे बोलता यार उसने ऐसे ऐसे एक्सेप्टेंस दिए, क्या करना है, तो मैं बोलता अंशुमन को हाँ यार अरे मैंने सामान दिया नहीं, अभी आप मान लो, कोई बात नहीं मैं सामान दे दूंगा, आप टेंशन मत लो. तो यहाँ पर आप मुझे बताओ, इस केस में अंशुमन क्या फिर पीयूष सिंह से पैसा रिकवर कर सकता अगर उसको सामान नहीं मिला तो? नहीं कर सकते. नहीं कर सकता. अच्छा, क्या वो मेरे से रिकवर कर सकता है पैसा? आपसे भी नहीं कर सकते. यस सर. नहीं नहीं बेटा, ध्यान से, मेरे से तो कर सकता है ना, क्योंकि आई गेव माई कंसेंट सर ऑन द क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस ऑफ द ड्रॉइंग. सर रिपीट कीजिए फिर सर. अगर ड्रॉवर ने क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस पे अपनी कंसेंट दी, फिर तो वो लायबल होगा ना. फिर तो कल को अगर अंशुमन को अगर पीयूष सिंह ने पैसा नहीं दिया तो ही कैन रिकवर द मनी फ्रॉम मी देन. मतलब ड्रॉई ने जो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दी, हाँ, उसमें ड्रॉयर जो भी इंटरमीडिएट पार्टीज हैं, चाहे वो ड्रॉवर है चाहे एंडोर्सर है, उनमें से जो पार्टी अग्री कर जाती हैं वो लायबल रहेंगी, जो अग्री नहीं करती थी वो लोग डिस्चार्ज हो जाएंगी. सर लेकिन ये समझ? तो हाँ. कंडीशनल एक्सेप्टेंस नहीं हुआ ना, क्योंकि जब आप हमको गुड्स देंगे तभी तो हमको पैसा देना होगा ना, ये आप बोला था. कंडीशनल, हाँ नहीं लेकिन कंडीशनली तो हुआ ना बेटा. आपको मैंने रिलेट करता हूँ मैं कहाँ पे बोला था, वो कैसे बोला था.
जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था होल्डर इन ड्यू कोर्स में, तो उसमें क्या बात था मैं बताता हूँ आपको। उसमें क्या था, जो होल्डर इन ड्यू कोर्स का उसको नहीं मालूम था कि ये गुड्स मिले नहीं मिले। आप समझ रहे हो? मतलब जैसे लेट सपोज करो ये अब मैं यहीं तक रहता हूँ, अब ये बिल यहाँ तक हुआ, पीयूष ने यहाँ पे सॉरी हाँ पीयूष ने ऐसे एक्सेप्टेंस दे दी। अब अंशुमन ने लेट सपोज करो सामान खरीदा किसी और से, लेट सपोज करो आपसे खरीदा, नसरीन से खरीदा, और ये अंशुमन ने ये बिल आपको दे दिया, नसरीन को दे दिया। अब नसरीन तो होल्डर इन ड्यू कोर्स बन गई, क्योंकि नसरीन को तो नहीं पता ना कि ये गुड्स रिसीव हुए हैं नहीं हुए, कैसे हुए नहीं हुए, तो उसने तो एज्यूम कर लिया कि गुड्स रिसीव हो गए होंगे। तो उस केस में क्या नसरीन इस पैसे को रिकवर कर पाती फिर अब अंशुमन चाहे उसको सामान मिला नहीं मिला, सॉरी पीयूष सिंह से? यस सर। यस। अब वो क्लियर हुआ नसरीन? क्लियर होगा ना बेटा तो आपको? हाँ हाँ बोलो बोलो। ये सेक्शन 86 में मतलब जिसको हम लोग एंडोर्स किया उसको पता है कि ये मतलब वो लोग बोल ही दिया, ड्रॉअर बोल दिया, एंडोर्सर ने बोल दिया कि तू डिसऑनर मान ले, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं हुआ, इसीलिए करेक्ट, हाँ ताकि इंटरमीडिएट पार्टीज लायबल नहीं होगा। बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट ओके। तो लॉ 86 सेक्शन कहता है कि कब कब माना जाएगा उसने क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दी। मस्त बात है, जब उसने कंडीशन डाल दी, ये तो हमें पता ही था। जब उसने बोला कि मैं कुछ पार्ट पेमेंट करूंगा, ये भी कंडीशन हुई ना कि मैं 100 रुपए नहीं दूंगा, 50 रुपए दूंगा, 80 रुपए दूंगा, ये क्या बात हुई? Where no place of payment being specified on the order, it undertakes the payment at a specified place and not otherwise or elsewhere। मतलब जहां पे जगह नहीं लिखी थी लेकिन वो कहता है इस जगह पे आओ गया प्लेन से पैसा मेरा, ऐसे मत करो ना यार, क्योंकि ये तो ड्रॉअर और उस समय डिसाइड होता ना। एंड वेयर इट इज अंडरटेक्स द पेमेंट एट अ टाइम अदर देन, जो टाइम लिखा था उसके अलावा वो टाइम बोलता है, 1 महीने बाद नहीं 2 महीने बाद पेमेंट करूंगा। जैसे उसमें एग्जाम्पल हमने बोला था 1 मंथ लिखा था वहां पे टाइम पीरियड में, उसने बोला नहीं नहीं 1 महीने नहीं 2 महीने पैसा दूंगा। और प्लेस स्पेसिफाइड नहीं था तो उसने प्लेस स्पेसिफाई कर दिया, अरे इस प्लेस पे दूंगा मैं और नहीं दूंगा। या फिर उसने बोला 100 रुपए नहीं दूंगा मैं तो 80 रुपए दूंगा, या फिर उसने कोई कंडीशन अटैच कर दी, तो माना जाएगा कि उसकी एक्सेप्टेंस क्या है, क्वालिफाइड है या लिमिटेड है। और उस केस में अगर इंटरमीडिएट पार्टीज अग्री नहीं करते हैं बट जो इंडोर्स है लास्ट वो अग्री कर जाता है, तो बाकी सारी पार्टीज क्या हो जाएंगी, डिस्चार्ज हो जाएंगी। दिस इज सेक्शन 86। आपको समझ में आया? बहुत ही अच्छा। नहीं आया तो मुझसे पूछिए। सर एक्सेप्शंस का ये वाला एक बार बताइए तो। एक्सेप्शन एक्सप्लेनेशन है बेटा, ये कौन सा वाला बताना है? सर हाँ वो एक कंडीशन लगा दी मैंने, ये इवेंट होगा तभी पैसा दूंगा। सर एक एग्जांपल दीजिए ना। सामान मिलेगा तो पैसा दूंगा, कंडीशन लगा दी, हाँ इवेंट बोल दिया, ये इवेंट हो तो पैसा दूंगा नहीं तो नहीं दूंगा। इंटरमीडिएट पार्टी बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाएंगी, वो लोग लायबल ही नहीं है बिल्कुल भी फिर। अच्छा अगर एंडोर्सी ने, जो लास्ट एंडोर्सी था, अगर उसने जब सारे बोल रहे हैं इसको डिसऑनर मान ले और एंडोर्सी ने उसको डिसऑनर मान लिया, करेक्ट, एंडोर्सी ने एंडोर्सी ने उसको डिसऑनर मान भी लिया, तो एंडोर्सी ड्रॉई से रिकवर कर सकता है, केस कर सकता है, या बाकी सबसे रिकवर कर सकता है? हाथ उठा के जवाब दीजिएगा। इन केस सब बोले उसको कि इसको डिसऑनर मान ले, उसने डिसऑनर मान भी लिया, तो अब जो एंडोर्सी है वो किससे पैसे रिकवर कर सकता है? हाँ जी पीयूष। सर प्राइमरी लायबल इंटरमीडिएट पार्टीज होती है जब तक। करेक्ट बिल्कुल, तो प्राइमरी पार्टी सारी लायबल है, उनसे केस कर सकते, किसी से पैसे ले सकते हैं, लेकिन नोटिस देना पड़ेगा उनको सबको। You'll have to give the notice to everyone। अब क्लियर हो गया? कुछ डाउट है बताइए, नहीं तो I'll move to section 87 देन। रुचि कुछ कहना चाहती हैं? नहीं कहना चाहती। ओके, सेक्शन 87 मटीरियल ऑल्ट्रेशन। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आपने कुछ मटीरियल ऑल्ट्रेशन कर दिया। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप अगर यहाँ पे एग्जांपल लिख लेंगे आपको भी याद रहेगा। 1 मंथ का टाइम लिखा था, आपने 1 हटा के 2 कर दिया। और बताता हूँ, ऑल्ट्रेशन से समझते हो, जो लिखा है उसको काट रहे हो आप, उसको चेंज कर रहे हो। अमाउंट लिखा था 100 रुपए, उसकी जगह काट के लिख दिया 50 रुपए, तो वो अब वैलिड रहा है। मतलब ये सब कर सकते हैं या ये सब नहीं कर सकते? मतलब नहीं कर सकते सर। हाँ नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू दिस थिंग। अगर आप इसको ऑल्टर्ड करोगे तो इट विल बी रिगार्डेड एज डिसऑनर देन।
मतलब इफ द ड्रॉई इज डूइंग सच काइंड ऑफ थिंग्स, तो जो सॉरी जो एंडोर्सी है वो अगर ये काम सॉरी अगर ड्रॉई ऐसे काम करता है तो उसको आप डिसऑनर मान लो, और एंडोर्सर तो ये काम कर भी नहीं सकता। एंडोर्सर करेगा भाई क्यों? करेक्ट। ओके, वो कहता है कुछ ऑल्ट्रेशन तो अलाउड ही है, जैसे कि इनक्वालिटी इंस्ट्रूमेंट को फिल करोगे तो ये वैलिड माना जाएगा, वैलिड नहीं माना जाएगा? इनक्वालिटी आप समझते हो, व्हाट इज इनक्वालिटी? इनकम्प्लीट। वैलिड माना जाएगा, नहीं माना जाएगा? माना जाएगा। माना जाएगा। ओके, ब्लैंक को फुल में कन्वर्ट करना ऑल्ट्रेशन है, वैलिड है, वैलिड नहीं है? वैलिड है। वैलिड है वैलिड है। सर। बस ये दो ऑल्ट्रेशन है जो आप करोगे तो भी वो हमेशा बिल वैलिड ही रहेगा। अब वो क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक? सेक्शन 87 तक क्लियर हुआ? सर ऑल्ट्रेशन कौन करेगा? ऑल्ट्रेशन कोई भी करता है, जैसे कोई वैसे तो ड्रॉ ही करेगा जनरली ये, बट आप उसको जैसे ही ड्रॉ ऐसे हरकत करे आप उसको डिसऑनर मान लो। ओके सर। और अच्छा, अगर ये कोई एंडोर्सर करता है, मतलब ये काम कोई एंडोर्सर करता है, तो जो पीछे वाले बाकी लोग हैं वो लायबल रहेंगे, वो डिस्चार्ज हो जाएंगे? डिस्चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्ज हो जाएंगे। करेक्ट। ओके, 88 नहीं 89 पढ़ रहे हैं पहले, आप इसको लिख दीजिएगा, ये हम कल पढ़ेंगे, 23rd डेट डाल दीजिएगा इस पे। 89 पे आ रहा हूं मैं। ऐसी ऑल्ट्रेशन थी कि पता ही नहीं लगा। कमाल देखो, अमाउंट लिखा था 8, ऐसे लिखा था 8, किसी ने कर दिया y और लगा दिया 0, चेक गया और चेक जाके क्लियर करा लाया बैंक से। ऑल्ट्रेशन थी जो अपरेंट ही नहीं थी, मतलब पता ही नहीं लग पा रहा कि इसमें ऑल्ट्रेशन है, बैंक ने क्लियर कर दिया। बैंक लायबल है, बैंक लायबल नहीं है? बैंक लायबल नहीं है ना, उसको क्या पता, वो तो सिर्फ ड्रॉवर का चेक साइन ही देखेगा। करेक्ट, वो ड्रॉवर को साइन देगा, ऑल्ट्रेशन इसके अंदर अपरेंट ही नहीं है, तो बैंक लायबल नहीं है, खत्म। अब वो क्लियर हुआ? हाँ, अगर कोई ऐसा करता, 80 लिखा हुआ है, यहाँ पे 80 लिखा हुआ है, इसको 90 कर रहा है, ऐसे करके 90 हो गया, ये 90 हो गया, और फिर भी बैंकर ने 90 रुपीज पे कर दिए, तो क्या बैंकर लायबल है या नहीं है? लायबल है। लायबल है सर। लायबल देख ही सकता है। कितना सिंपल था ये तो, नहीं? ओके, सेक्शन 91 92 सबसे इजी है, आराम से आप लोग खुद ही बता दोगे मुझे। डिसऑनर दो तरीके से हो सकता है, डिसऑनर दो तरीके से हो सकता है। पहला, या तो किस तरीके से होगा? नॉन एक्सेप्टेंस। याद है आपको नॉन एक्सेप्टेंस? व्हाट इज नॉन एक्सेप्टेंस? उसे एक्सेप्ट ही नहीं किया, डिसऑनर है। और दूसरा, उसने क्या नहीं करा? पेमेंट नहीं किया ड्यू डेटा की, मतलब मैच्योर हो गया बिल, पेमेंट नहीं कर रहा, नहीं करा पेमेंट, तो डिसऑनर हो गया। अब क्लियर है? 91 92 बहुत सिंपल है। डिसऑनर ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन बी विद नॉन एक्सेप्टेंस और इट कुड बी विद द नॉन पेमेंट। सिंपल है। कोई डाउट है यहाँ तक? 92 तक, 91 92 तक कोई डाउट है तो मैं रुक जाऊंगा, नहीं तो फिर आगे बढ़ूंगा मैं। सर एक बार रिपीट कर दो। कौन सा वाला? 91 92 वाला? हाँ जी। 91 कहता है बिल, क्योंकि इसमें सिर्फ बिल का ही लिखा जाएगा, क्योंकि और कुछ नहीं लिख सकते इसके अंदर, क्योंकि और किसी को एक्सेप्टेंस का जरूरत भी नहीं होता, प्रॉमिसरी नोट और उसका चेक में तो एक्सेप्टेंस का जरूरत ही नहीं होता। तो बिल ऑफ एक्सचेंज नॉन एक्सेप्टेंस पे भी डिसऑनर हो जाएगा, और नॉन पेमेंट पे तो तीनों आ जाएंगे, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। इन तीनों केस में अगर ड्रॉई ने पैसे देने से, सॉरी मैं ड्रॉई क्यों बोल रहा हूँ, प्रॉमिसरी नोट में इन केस मेकर ने मना कर दिया पैसे देने से, बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉई ने पैसे देने से मना कर दिया, चेक के केस में उसमें पैसा नहीं था अकाउंट में, उससे पैसे देने से मना कर दिया, तो डिसऑनर हो जाएगा। बट बिल ऑफ एक्सचेंज की केस कर सकता है ना कि हाँ जी, एक्सेप्टेंस के लिए पेमेंट नहीं करना। हाँ, बिल ऑफ एक्सचेंज दोनों में आ सकता है। बिल ऑफ एक्सचेंज नॉन एक्सेप्टेंस से भी डिसऑनर हो सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज नॉन पेमेंट से भी डिसऑनर हो सकता है, लेकिन चेक और प्रॉमिसरी नोट सिर्फ नॉन पेमेंट से डिसऑनर होता है। सब बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए केस भी तो कर सकता है ना कि नॉन पेमेंट हुई है।
नहीं, रुचि का बिल ऑफ एक्सचेंज में क्यों? आप चेक में भी केस कर सकते हो। नॉन पेमेंट केस में तो पैसे नहीं दे रहे, केस तब भी करोगे आप। हाँ सर, फिर मतलब डिसऑनर क्यों मानेंगे? वो पहले तो केस ही करेंगे ना उस पे। नहीं बेटा, पैसा नहीं दिया डिसऑनर है, केस तो करना एक अलग चीज हो जाएगा ना बेटा। आप कॉन्ट्रैक्ट राइट याद करिए, प्रोमिसर ने परफॉर्म करने से मना कर दिया, ब्रीच तो वो हो गया। अब केस करो ना करो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ब्रीच तो वो हो गया, जिसको पैसे देना था उसने पैसा नहीं दिया, वो डिसऑनर हो गया, चाहे वो कोर्ट में जाए ना जाए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, कंप्लीट डिफरेंट थिंग। ओके सर। 91 92 कुछ भी डाउट यहां तक? एनी डाउट टिल हियर? नहीं तो मैं आगे जाऊंगा बेटा। चलिए 93, क्या डिसऑनर केस में किसी ना किसी को नोटिस देना पड़ेगा? और अगर देना है तो कौन किसको नोटिस देगा? सर जिसके पास से सारे आंसर दे दे, सारे आंसर तू ही दे दे, किसी और को आंसर देने ही मत देना है ना। बाकी टाइम पास करेंगे यहाँ बैठ के, मौका तो दे किसी को आंसर देने का। कौन आंसर करेगा? हाथ उठाओ। तन्मय आंसर करेगा, तन्मय 93 सेक्शन, क्या जल्दी से कौन किसको नोटिस देगा? तन्मय, हाँ। सर पेई, ड्रॉअर और ड्रॉई को। पेई, ड्रॉवर और ड्रॉई को? क्या बात कर रहे हो तन्मय? ड्रॉई ने पैसे देने से मना कर दिया, व्हाई विल पे? हाँ सर ड्रॉई ने पैसे देने से मना कर दिया, अगर कोई बीच में एंडोर्सर है, तो हाँ मतलब जिससे एंडोर्स है तो उसको नोटिस देगा हम लोग। करेक्ट, एंडोर्सर्स को नोटिस देंगे, और सर ड्रॉवर है उसको देंगे, करेक्ट। सर ड्रॉअर को नहीं देंगे, ड्रॉअर को क्यों देंगे? ड्रॉवर को नहीं देंगे, क्यों भाई? ड्रॉवर को क्यों नहीं देंगे? जैसे ये वाला एग्जांपल ले लो जो हमने यहाँ लिख रखा है, हाँ यहाँ पे लेट सपोज करो मैं कहता हूँ यहाँ पे देयर इज नथिंग, वो कोई मतलब नॉर्मल एक्सेप्टेंस है इसके अंदर, है ना, तो मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे पीयूष ने इसको नॉर्मल एक्सेप्ट कर लिया, पीयूष एक्सेप्टेड। अच्छा मैं पीयूष एक्सेप्टेड क्यों लिखता हूँ? पीयूष ने बस साइन कर दिया तो क्या एक्सेप्टेंस मानी जाएगी? हाँ बिल्कुल, पीयूष ने साइन कर दिया, एक्सेप्टेंस है, करेक्ट। हाँ, अब पीयूष ने पैसे देने से मना कर दिया अंशुमन को, क्योंकि ऑफ कोर्स अंशुमन के पास था, तो अंशुमन, तन्मय बताएंगे, तन्मय अंशुमन किस किस को नोटिस देंगे इस केस में? सर अंकुर को। ठीक है, एंडोर्सर को दे दिया, और मुझे नहीं, मुझे नहीं बताएंगे कि ऐसे ऐसे उसने पैसे देने से मना कर दिया है। मैंने कोई पाप नहीं किया बेटा, ऐसे मत करो मेरे साथ। हाँ सर बता देंगे। हाँ तो बता देंगे। जो एंडोर्सी है, लास्ट एंडोर्सी है, वो किस किस को नोटिस देगा? अगर डिसऑनर हो चुका है तो किस किस को नोटिस देगा? वो विल नोट गिव द नोटिस टू द एंडोर्सर्स एंड द ड्रॉअर। एंडोर्सर और ड्रॉअर। हाँ करेक्ट। तो कौन होगा? हाँ जी, हाँ जी, लायबल कौन होगा? लायबल सारे हैं। जिसको नोटिस मिल गया वो सारे लायबल हैं, जिसको नोटिस नहीं दिया वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? डिस्चार्ज डिस्चार्ज हो जाएंगे। डिस्चार्ज हो जाएंगे। जिसको नोटिस मिल गया डिसऑनर का वो सारे लायबल रहेंगे, उन पे केस भी हो सकता है, लेकिन जिसको नोटिस नहीं दिया डिसऑनर का वो पार्टी डिस्चार्ज हो जाएंगी। रीजनेबल टाइम में आपको नोटिस देने का है, रीजनेबल टाइम में। आप क्लियर हो गए यहाँ तक? सेक्शन नंबर 93 क्लियर है? कोई डाउट पूछोगे? नहीं तो आई गो टू सेक्शन नंबर 94। ओके, सेक्शन नंबर 94, मोड इन विच नोटिस में बी गिवन। अच्छा, आप नोटिस किसको दोगे? क्या आप नोटिस उसके ऑथराइज एजेंट को दे सकते हो? यस। अगर वो डेथ हो गई उसकी, एंडोर्सर की या किसी ड्रॉअर की डेथ हो गई, तो किसको नोटिस दोगे? उसके लीगल एलआर को नोटिस देंगे। रिप्रेजेंटेटिव। ओके, अगर वो कोई ड्रॉअर और कोई एंडोर्सर इंसॉल्वेंट प्रूव हो गया तो किसको दोगे? उसके असाइनी को, मतलब जो भी करेगा। नोटिस आप ओरल दो, रिटर्न दो, लॉ कहता है कोई भी टेंशन नहीं है, आप किसी भी तरह दे सकते हो, बस आपको प्रूव होना चाहिए आपने नोटिस दे दिया।
लॉ कहता है आप उसको नोटिस पोस्ट से भी दे दो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसको लिखेगा कि भैया नोटिस में ये चीज लिखेगा कि अब आप लोग लायबल रहोगे क्योंकि उसने डिसऑनर कर दिया, तो यू विल बी लायबल इन सम वे। और आपको नोटिस देना है किस में, रीजनेबल टाइम में नोटिस देना है। और आपको नोटिस देना है उसके बिजनेस प्लेस पे, नहीं है तो उसके घर पे आप उसको नोटिस दे दो। नोटिस आपको देना है, पोस्ट करना है, आगे पोस्ट से गुम हो गया नहीं हो गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी डाउट बेटा, किसी भी लाइन में डाउट आया जल्दी से। सर गुम हो जाएगा तो उसे तो पता ही नहीं चला क्या, उसके लिए नोटिस आया भी था। मुझे नोटिस देना है, मतलब जो एंडोर्सी है उसको नोटिस देना है। अब मैंने नोटिस दे दिया, पोस्ट वालों से बीच में गुम हो गया, इसमें मेरी क्या गलती? तो सर उस सामने वाले की भी क्या गलती? हाँ वो लायबल तो रहेगा उसे ना बेटा। इन्फॉर्म तो करेगा ही ना कि नोटिस तुम हाँ। तक पहुंच नहीं पाया, गुम हो गया। हाँ वो तो मैं प्रूव कर दूंगा ना, कोर्ट में प्रूव कर दूंगा, देखो मैं नोटिस भेजा था नहीं मिला उसको, मतलब उसको नहीं मिला, मेरी गलती नहीं है, पोस्ट की गलती उसको जाके बोलो। मतलब आपको अपनी तरफ से पोस्ट करना है, मतलब लॉ ये कहता है आप अपनी तरफ से पोस्ट कर दो, एड्रेस सही होना चाहिए। अच्छा अगर आपने एड्रेस ही गलत लिखा फिर तो हाँ, फिर तो तब तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा, लेकिन अगर लायबल ही आपने नहीं है। एड्रेस ठीक हाँ। लिखा, आपने पोस्ट कर दिया, उससे नहीं पहुंचा, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, वो लायबल रहेगा। अब क्लियर हुआ हर्षा? यस सर। ओके अब बड़े ध्यान से सेक्शन 98 तभी समझ में आएगा अगर 94 समझ में आया। नोटिस अगर नहीं दिया तो पार्टी क्या हो जाएगी पहले बताओ? डिस्चार्ज हो जाएगी। डिस्चार्ज हो जाएगी। डिस्चार्ज हो जाएगी सर। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसे सर्कमस्टांसेस जहां पे उसको नोटिस नहीं भी दोगे, ध्यान से, जहां पे आप उसको नोटिस नहीं भी दोगे तभी वो लायबल रहेगा। मेरे साथ साथ पढ़ना, जहां पे उसने खुद ही बोला था मुझे नोटिस देने की जरूरत नहीं है, हाथ उठा के कौन जवाब देगा? ये कहीं पढ़ रखा है हमने, मुझे नोटिस देने की जरूरत नहीं है, डिसऑनर हुआ नहीं हुआ कोई टेंशन नहीं है, मैं आराम से पैसा दे दूंगा चाहे नोटिस मिला ना मिला डिसऑनर का। जल्दी से पढ़ रखा है ये, कौन बताएगा? रुचिका बताएंगी। हाँ रुचिका बताइए जल्दी से। तो फैक्यूलेटिव में पढ़ा था। कहाँ पर? फैक्यूलेटिव जैसे पार्शियल था हाँ और करेक्ट स्पेशल करेक्ट इसमें करेक्ट था। करेक्ट 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 बिल्कुल करेक्ट। वो वही था, वही वाला था जहाँ पे वो बोलता है कि मुझे यस नोटिस सर। देने की जरूरत नहीं है, फैकल्टेटिव। यस सर। ओके यस। आपको सबको याद आया ना? मतलब जहाँ पे जो एंडोर्सर है वो खुद ही ऐसी एंडोर्समेंट करता है कि भैया मुझे नोटिस देने की जरूरत नहीं है, चाहे मैंने नोटिस दिया नहीं दिया मैं लायबल रहूंगा। याद आया आप सबको? यस सर। ओके पॉइंट नंबर डी पढ़ रहा हूं मैं, पूरा पढ़ाऊंगा, सारा पढ़ाऊंगा, पॉइंट नंबर डी पढ़ रहा हूं। जिसको नोटिस देना तो मिल ही नहीं रहा, ना उसका घर का एड्रेस है ना उसका बिजनेस का एड्रेस है, खूब ढूंढ लिया उसको मिला ही नहीं, क्या करे? लायबल रहेगा वो, लायबल नहीं रहेगा? रहेगा। लायबल रहेगा। सर उसको ढूंढ ही नहीं पाएगा, पैसा मिलेगा ही नहीं। हाँ वो भी सही बात है, ये तो इसलिए कोर्ट ही कुछ करेगा करेगा तो अगर कैसे करेगा। ओके जहां पे ड्रॉवर ही एक्सेप्टर है, याद आया याद आया याद आया, ड्रॉवर ड्रॉई सेम, उसको खुद का लायबिलिटी है। अच्छा उसी ने तो डिसऑनर किया होगा, उसको क्या नोटिस देना? जहां पर ड्रॉवर और एक्सेप्टर सेम पार्टी है और एक्सेप्टर रही है उसको डिसऑनर कर रहा है, तो ड्रॉवर को बताने की क्या जरूरत है कि वो सेम पार्टी है? याद आया आपको? यस यस सर ऐसा कौन करेगा सर? ठीक है बेटा, ठीक है, कोई बात। इन केस ऑफ प्रोमिसरी नोट विच इज नॉट नेगोशिएबल, ऑफ कोर्स जब वो नेगोशिएट नहीं हुआ फिर किसको नोटिस देने का? जिस पार्टी को नोटिस मिलना चाहिए था वो खुद ही आ जाता है, नोइंग द फैक्ट, खुद आ जाता है, अरे मुझे पता लग गया यार उसने क्या कहते हैं पेमेंट नहीं करे ना, मुझे पता लग गया उसने डिसऑनर कर दिया है, मैं पे कर दूं तू टेंशन मत ले। खुद ही आ गया बोलने के लिए, उसको नोटिस देना उसको नोटिस नहीं देना? हाँ नहीं देना, जब उसको खुद ही पता है, नोटिस तो उसको दोगे जिसको नहीं पता, उसको तो खुद ही पता है, और नोटिस ओरल भी चलता है। करेक्ट ओके ये सारे पर इसमें कोई डाउट आया? मैं बी पढ़ता हूँ। हाँ हाँ बोलिए। हाँ आप बोलो बोलो, कोई बात नहीं बोलिए।
सर नंबर ई पॉइंट आप फिर से समझाइए। ई कहता है बेटा जहां पर ड्रॉवर और ड्रॉई सेम पार्टी थे। अब याद करो, अब ड्रॉवर ड्रॉई सेम पार्टी, एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट। अब डिसऑनर कौन करता है? ड्रॉई तो डिसऑनर करता है। अब जब ड्रॉई ने खुद डिसऑनर करा है और वही ड्रॉवर है, तो इस केस में ड्रॉवर को क्या देने की जरूरत नोटिस? जैसे अभी मैंने जब बात करी थी, किससे बात करी थी मैंने? तन्मय से बात करी थी। तन्मय ने बोला था ना कि एंडोर्सर को और ड्रॉवर को देने का नोटिस। लेकिन जहां पे जब ड्रॉई एंडोर्सर है, सेम पार्टीज हैं, तो उसको ड्रॉवर को नोटिस देने का जरूरत है या नहीं है? सर ये एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट कौन सा सेक्शन में है? ये है ना बेटा, एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट। तो आपने लिखवाया भी था ये वाला? हाँ मैंने लिखवाया था, मुझे याद अच्छे से याद है। एक मिनट रुको। मेरा क्लासेस मिस हुआ है बीच में 2 क्लास, इसीलिए शायद समझ में नहीं आ रहा है। होगा सर हम तो मैंने क्लास आपने उसको देखा नहीं? मैंने यूट्यूब पे डाल दिया। देखा, एक तो टाइम ही नहीं मिल रहा है, एक ही देखा सर, 2 मिस हुआ मेरा। सेक्शन 17 ये रहा, सेक्शन 17 एम्बिगुअस सर मैं इंस्ट्रूमेंट, ड्रॉ ड्रॉई सेम पार्टी। ओके सर। ओके। इन ऑर्डर टू चार्ज अ ड्रॉवर, ड्रॉवर को अगर आप चार्ज करोगे, व्हेन ही हैज काउंटर मेंडेड पेमेंट, काउंटर उसने पेमेंट ही कर दी, आप ड्रॉवर को जाके नोटिस देते, उसने पहले ही पैसा कर दे दिया, उसको नोटिस देना है या नहीं देना? मतलब उसने पेमेंट कर दिया, पेमेंट बनाने की बस वो तैयारी कर रहा है, बस पेमेंट कर आपको, उसके बदले में कुछ नया चेक दे दिया, कुछ और दे दिया, तो उसको आप नोटिस दोगे या नहीं दोगे? वेयर इज काउंटर मैंडेड द पेमेंट, जरूरत ही नहीं है। देने की जरूरत ही नहीं है। अब जो सी वाला ना, इस पे आप मेरे से थोड़ा सा लड़ाई करोगे, बट कोई बात नहीं, लड़ लेंगे। जहां पे वो कहता है इससे ड्रॉवर को कुछ नुकसान नहीं हुआ। अब देखो ये बात ना बिल्कुल क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। अब ये कैसे प्रूफ होगा कि मैंने इसको नोटिस नहीं दिया तो उससे क्या फर्क पड़ता है, इससे उसको क्या नुकसान हो रहा है? लॉ ने ये बात लिख दी, बट दिस इज वेरी वेग। मतलब मेरे हिसाब से दिस इज वेरी इम्पॉसिबल टू प्रूव कि वो कैसे प्रूव करेगा कि यार इसको थोड़ा ना नुकसान हुआ कुछ भी, मैं नोटिस नहीं दिया। क्योंकि सामने वाला तो प्रूव कर देगा ना कि मुझे नुकसान क्यों नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो पहले मुझे पता था, मैं पहले पे कर देता, कोर्ट में आने की जरूरत नहीं होती। तो सी वाला में आप मेरे से लड़ोगे कोई बात नहीं, बट मैं खुद ही बोलता हूँ इतना ज्यादा थोड़ा वेग है, क्योंकि इसको प्रूव करना बहुत टफ है। यहाँ पे लॉ कहता है अगर मैं ये प्रूव कर दूं, एंडोर्सी ये प्रूव कर दे कि यार इससे नुकसान क्या हो रहा है सामने वाली पार्टी को, यार अब ये प्रूव करना इज वेरी टफ। तो इसलिए सी वाले को मैंने लास्ट पढ़ाया। अब वो सारे पॉइंट क्लियर हुए बेटा, कहां पर नोटिस नहीं भी दिया तब भी वो पार्टी वैलिड रहेगी। सर ये बी वाला पॉइंट एक बार। बी वाला मैं दोबारा बताता हूं, एक बार ध्यान सुनिएगा। बी वाला पॉइंट कहता है जहां पर ड्रॉवर ने पेमेंट कर दी खुद ही, या फिर उसकी तैयारी करना शुरू कर दी। जैसे मतलब उसने मुझे इसकी जगह नया चेक ला के दे दिया, उसकी जगह नया बिल लिख दिया, कुछ भी ऐसा कर दिया, तो फिर मुझे उसको नोटिस और डिसऑनर देने की जरूरत ही नहीं है। वो ड्रॉवर को करेगा ना। इन ऑर्डर टू चार्ज द ड्रॉवर, इन ऑर्डर टू चार्ज द ड्रॉवर व्हेन ही हैज काउंटर मैंडेड द पेमेंट, मतलब उसने जो जो एंडोर्सी था, उसने किसी और तरीके से उससे पैसा मांग लिया, उसने बोला मुझे पैसे दे, उसने चेक दे दिया, उसने बोला मुझे, इसने डिसऑनर कर दिया। अच्छा देखो, कहां पर मैं ड्रॉवर के पास जाऊंगा पैसा मांगने के लिए? किस केस में ड्रॉवर के पास जाऊंगा? मतलब व्हाट विल बी द सर्कमस्टांस वेयर एंडोर्सी विल गो एंड आस्क द मनी फ्रॉम द ड्रॉवर? कहां पे, किस केस में मांगेगा बताओ, ऐसे समझो। डिसऑनर्ड हो जाएगा तब डिसऑनर तो। होगा जब अच्छा क्या अगर ड्रॉवर से पैसा मांगा जा रहा है, तो क्या ये बात पक्की बात है कि ये डिसऑनर हो चुका है? हाँ सर, करेक्ट। दूसरा तो सेकेंडरी जब मॉडल है। तभी तो मैं पैसा मांगने आया, नहीं तो तुझे ना पैसा मांगने आता। अच्छा जब मैं पैसा मांगने गया उससे, जब एंडोर्सी गया उससे पैसा मांगने ड्रॉवर से, तो इसका मतलब है कि ठीक है, और वो दे रहा है, चेक दे रहा है या कुछ और दे रहा है, तो उस केस में उसको नोटिस और डिसऑनर देने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ सर। करेक्ट। यस सर। ओके। सेक्शन 90 और सेक्शन 100 मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। जल्दी से बताओ कि मैंने आपको पढ़ा रहा है नोटिंग एंड प्रोटेस्ट। हाँ सर, डिसऑनर्ड अच्छा होता कौन, है तो। पीयूष बताइए। हाँ पीयूष, क्या होता है नोटिंग, क्या होता है प्रोटेस्ट, जल्दी से। सर बिल जब डिसऑनर्ड होता है तो हम लोग नोटरी को जाके बोलते हैं एक बार जा तू ट्राई करके आ। करेक्ट। और सर वो जाता है और उसे भी अगर पैसा नहीं देता तो वो बिल पे लिख देता है कि मैं भी गया था पैसा मांगने, फिर भी वो नहीं बिल मिला तो उसको डिसऑनर्ड क्या था, बोलते पैसा हैं? नहीं दिया। सर नोटिंग।
नोटिंग। व्हाट इज प्रोटेस्ट? प्रोटेस्ट तो याद नहीं सर, भूल गया। प्रोटेस्ट बेटा जहां पे आप उससे अलग से एक सर्टिफिकेट मांगोगे ना नोटरी पब्लिक से कि एक अलग से सर्टिफिकेट बना के दो, मतलब बिल पे तो लिख दिया आपने, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आप अलग से एक सर्टिफिकेट दो मुझे, ये लिखा हुआ कि ये बिल डिसऑनर हो गया है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोटेस्ट। आपको याद आया नोटिंग प्रोटेस्ट? हाँ सर, आ गया सर। मैं दोबारा रिपीट करूं, व्हाट इज नोटिंग? नोटिंग इज जब आप जाते हो उसके पास, किसके पास जाते हो आप? यू गो टू दी नोटरी पब्लिक के पास, नोटरी पब्लिक के पास जाते हो, नोटरी पब्लिक बोलता है, नोटरी पब्लिक भी जाता है उसके पास ड्रॉई के पास और डिसऑनर करता है, पैसा नहीं देता, वो नोट कर देता है उसके ऊपर, दैट इज नोटिंग चार्जेस, उसके नोटिंग बोलते हैं उसको, उसलिए चार्जेस भी लेता है, और ये चार्जेस आप आगे से रिकवर भी कर सकते हो। और जब आप उसको बोलते हो अलग से एक मुझे सर्टिफिकेट बना के दो इसका, जब आप नोटरी बोलते हो कि मेक अ डिफरेंट सर्टिफिकेट अबाउट दिस थिंग, तो उसको हम बोलते हैं प्रोटेस्ट। बड़े ध्यान सुनना मेरे क्वेश्चन को, क्या नोटिंग और प्रोटेस्ट कराना कंपलसरी है बिफोर फाइलिंग अ केस या ये ऑप्शनल है? ऑप्शनल है सर। ऑप्शनल है सर। हाँ, ये ऑप्शनल है, नोटिंग प्रोटेस्ट कराना कोई कंपलसरी नहीं है। सर ये जो नोटरी है कोई भी लॉयर कर सकता है क्या? नहीं नहीं, नोटरीज आर प्रिस्क्राइब्ड बाय द कोर्ट। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो उनके हेड होते हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं कि कौन होंगे नोटरी, हर कोई नोटरी नहीं होता है। सर एक ही तो होगा ना हर केस में अलग अलग नोटरी होगा? नहीं, बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब एक ही डिस्ट्रिक्ट में देयर कुड बी, कोर्ट कैन असाइन 5 different people, 10 different people to be a notary public. ओके सर। बहुत पैसा लेते हैं एक नोटरी पे। ओके, कुछ और डाउट यहाँ तक? सेक्शन 9900 आपको क्लियर हो गया? ऑप्शनल है दोनों, नोटिंग प्रोटेस्ट कराना कोई कंपलसरी नहीं है। ओके, अच्छा आज का क्लास हम यहीं तक करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में से कंटिन्यू करेंगे